कि जो मुसलमान है उसे अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपको शर्म आती है अपने मुसलमान होने पर तो आप तो मुसलमान ही नहीं हो। ये हुकूमत को खुश करने के लिए, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के लिए उनके दबाव में ये लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं। प्रशासन को जवाब देना होगा कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई कैसे की। ये मेरे प्रशासन की समझदारी की बात है कि अभी लोग क्या इतने टेक्निकल हो चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें समझ पाएंगे। आम कावड़ यात्री क्या ये QR कोड स्कैन करना जानता है, या ये कि वो सब्जी वाले, वो ठेले वाले, वो फ्रूट वाले जो ठेला लगाते हैं वो QR कोड कहाँ से कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मैं तो सीधे एक बात कहता हूँ कि जो मुसलमान है उसे अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। अपनी शनाख्त के साथ उसे अपना कारोबार करना चाहिए। रोजी देने वाला अल्लाह तबारक ताला है, और अपनी पहचान छुपाकर अगर आपको शर्म आती है अपने मुसलमान होने पर तो आप तो मुसलमान ही नहीं हो। आपको हर हिंदू को गर्व से कहना चाहिए कि वो हिंदू है। हर मुसलमान को पूरे फख्र के साथ अपने हिंदुस्तानी होने और अपने मुसलमान होने का ऐलान करना चाहिए। अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। तो इस मामले में मैं शासन आदेश का समर्थन करता हूं कि मैं जो बात अपने लोगों को समझाने में नाकाम हूं वो हुकूमत की तरफ से वो काम किया जा रहा है। ये काम असल में मेरा है। दूसरा रहा सवाल इस बात का कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जो दुकानें हैं मीट वगैरह की, खुले में तो गोश्त बेचा ही नहीं जाना चाहिए। सख्त उसकी मुखालफत है और बहुत नाजुक चीज़ है गोश्त। गोश्त बहुत एहतियात से बेचा जाना चाहिए, बहुत एहतियात से खरीदा जाना चाहिए। और ऐसे रास्तों पर जहाँ से कावड़ यात्री गुजर रहे हैं, अपनी आस्था की कावड़ लेकर जा रहे हैं, उन रास्तों पर पूरी एहतियात रखनी चाहिए। तो ये दोनों शासनादेश जो है ये मुझे बिल्कुल मैं तायद करता हूँ। तीसरा एक और शासनादेश है जिसमें यह कहा गया है कि कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूं कि शासन आदेश की अवहेलना की जा रही है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, और पुलिस खास तौर से दिलचस्पी लेकर कई जगहों से मेरे पास ये शिकायत आई है कि पुलिस जबरदस्ती मोहल्ले वासियों पर दबाव बना रही है कि इधर से कावड़ यात्रा गुजरेगी। जबरदस्ती डरा के मुकदमा कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया, दस्तखत कराए जा रहे हैं। उनको धमकाया जा रहा है कि क्या तुम अपने शहर को संभल बनाना चाहते हो। तो इस किस्म की जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि शासनादेश के खिलाफ चाहे पूरा शहर दस्तखत करके दे दे और अपनी स्वीकृति दे दे, लेकिन शासनादेश जो है जिला प्रशासन और जिला पुलिस को उसकी पाबंदी करना चाहिए। उसकी अगर पाबंदी नहीं की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर हम मजबूर होंगे। हम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। आपने बात की कावड़ मार्ग में मांस की दुकानों की। जिला प्रशासन पूरे ही जिले में इस तरह की दुकानों को बंद करवाने की बात करता है कावड़ मार्ग के साथ साथ। नहीं, जिला प्रशासन, शासनादेश क्या है, मैं कहता हूं शासनादेश क्या है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। अगर शासन आदेश में यह है कि पूरे जिले में कहीं मांस नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन शासन आदेश में ऐसा कहीं नहीं है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ये पुलिस और प्रशासन की बेईमानी है। ये हुकूमत को खुश करने के लिए, हिंदूवादी संगठनों को खुश करने के लिए उनके दबाव में ये लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन, शहर के तमाम लोग उनके लिए बराबर होने चाहिए। किसी एक के साथ अन्याय करना ये इनको जेब नहीं देता है, और ऐसी कोई भी हरकत करने के लिए प्रशासन को आजाद नहीं छोड़ा जा सकता।
प्रशासन को जवाब देना होगा कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई कैसे की। मुनियों की भूमि है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है। तो कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिन की यात्रा है और तपस्या के दिन है। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ही एक विशेष प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, उसका जो आचरण होता है वो बहुत ही पवित्र भी होता है और दूसरा सम्मानजनक स्थिति होती है और सादर श्रद्धेय के लायक होता है। उसके प्रति सबको श्रद्धा आती है। इसीलिए कांवड़ी यात्रा जहाँ से गुजरते हैं सब लोग माथा टेकते हैं, उनको भोले कहा जाता है। तो अगर उनकी उस यात्रा में कोई धोखा करता है तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। दुनिया के सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है, कर्मकांड अलग है, रिचुअल्स अलग है, लेकिन पहनावे पोशाक अलग हो सकती है, भाषा भी अलग हो सकती है। पर एक बात कॉमन है कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूँ तो हूँ, यदि कोई दूसरा नाम रखता है तो उसको अपने नाम से। यहाँ भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है, आप कहीं राजनीति में जाते हैं तब परिचय होता है, आप अस्पताल में जाते हैं तो परिचय होता है। तो परिचय छुपाने की जरूरत क्या है? कि ये जो कांवड़ के समय में दुकानों में बोर्ड लगाने वाली बात पिछली वर्ष आई थी, उस बारे में आपका क्या कहना? तो हमने कहा देखिए, राजनीति की दृष्टि से इसमें कहा जा चुका, तभी तो आदेश पारित हुआ। फिर कानून की दृष्टि से भी कह दिया अपने उच्चतम न्यायालय ने जो उसको कहना था। धर्म की दृष्टि से अगर हमसे आप पूछते हैं तो धर्म की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जो धर्म पालन करने के लिए तत्पर व्यक्ति होता है, जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कांवड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, यही कपड़े पहनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, आदि आदि। तो उसमें पवित्र भोजन का भी नियम होता है और वो पवित्र भोजन जो है, कभी भी बना हुआ जो भोजन है सनातन धर्म में, उसको खरीद के खाने का नियम नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएं। हमारे यहाँ बना हुआ भोजन ना तो बेचा जाता है ना तो खरीदा जाता है। कच्चा अनाज जरूर व्यापार का विषय हो सकता है, तो और कच्चे अनाज को किसी से भी खरीदने में जो बाजार में बिक रहा है वो अपवित्र नहीं माना